तो प्यारे साथियों, अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि ये सवाल नाव और धारा का है। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए सवाल को देखते हैं। एक आदमी को धारा की दिशा में 91 किलोमीटर तैरने में 13 घंटे लगते हैं। वह उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 39 किलोमीटर तैर पाता है। स्थिर जल में नाव की चाल कितनी होगी? आपको यहाँ पर नाव की चाल निकालनी है। तो आपसे यहाँ पर दो टाइप के सवाल पूछ सकता है। पहला, नाव की चाल ज्ञात करो। दूसरा, धारा की चाल बताओ। तो सबसे पहले हम नाव की चाल बता देंगे, जो कि इस सवाल में पूछा है। तो देखो, जब भी अगर आप डाउन स्ट्रीम जाते हैं, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम क्या दिया हुआ है? 91 किलोमीटर कितने घंटे में? 13 किलोमीटर। उसी तरीके से जब आप अप स्ट्रीम जाते हैं, यानी धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत दिशा में, तो 39 किलोमीटर 13 घंटे लग रहा है, और धारा के साथ चलने पे आपको 13 घंटे में आप 91 किलोमीटर चल पा रहे हैं। तो देखो, इसकी स्पीड निकल जाएगी 13 सत्ते 51 91, और उसी तरीके से 13 तिया 39। ठीक, तो जब धारा के साथ आप जाते हो तो 7 की स्पीड होती है, और धारा के विरुद्ध जाते हो तो 3 की स्पीड होती है आपकी। अब आपसे यहाँ पर नाव की चाल पूछा, तो नाव की चाल होती है x बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? d प्लस यू, या क्या करोगे? d प्लस यू बटे 2, यानी कि 7 प्लस 3 बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा? ये 10 बटे 2, यानी कि 5। तो राइट आंसर आपका 5 आ जाएगा, क्योंकि आपसे यहाँ पर नाव की चाल पूछी गई थी। अगर आपसे यहाँ पर धारा की चाल पूछा जाएगा तो आप उसको भी निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो y बराबर क्या हो जाएगा? जब धारा की चाल पूछा जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा? d माइनस यू बटे 2। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2। तो y बराबर क्या लिख दोगे? 7 में से 3 घटाओगे और 2 से भाग दे देंगे, तो 7 में से 3 जाएगा तो आएगा 4, 4 बटे 2। ठीक है, और 4 में 2 का भाग दोगे तो आएगा 2। यानी कि जब आपसे धारा की चाल पूछेगा तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर नाव की चाल पूछा है तो हमने राइट आंसर 5 निकाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जब भी आपको देखो ऐसे सवाल दिए जाएंगे, ठीक, दो स्पीड दी गई, दो दिशाएं दी गई है, एक डाउन स्ट्रीम है, एक अप स्ट्रीम है, दोनों की आपने स्पीड निकाल ली, और आपसे नाव की चाल पूछा गया था तो आपने नाव की चाल बता दिया। धारा की पूछा जाएगा तो धारा की भी बता दोगे। वीडियो पसंद आया तो पेज को जरूर फॉलो करना, लाइक करना, और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको पुराने पिछले वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। आई के बटन में भी देखने को